back to my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. And आज के वीडियो में I'm going to share with you all कि मेरा लास्ट महीना का प्रिपरेशन किस लेवल तक था and how much I scored in the last week of NEET and मैंने कितने बार रिवीजन कर लिया था and all of those small details जिससे कि I was able to crack NEET in my first attempt और मैंने एक सीट ले लिया वो भी गवर्नमेंट MBBS में. So first of all let's begin with how I used to utilize the day. तो लास्ट महीना में मेरा डे कुछ इस तरह का हुआ करता था कि मैंने अलार्म लगाया 7 बजे तक का. तो आई वुड मेक श्योर कि मैं 7 बजे ही उठूँ. ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि अगर मैंने अलार्म लगाया है तो मुझे उठना ही है. तो मतलब लास्ट 2-3 महीना से मैं ऐसा कर रही थी, बट उससे पहले मैं कुछ टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रही थी. बट लास्ट के 2-3 महीने में मैंने बहुत ग्राइंड किया, अपने ऊपर बहुत काम किया, सेल्फ कंट्रोल के थ्रू अपने आप को मैंने जगाया, वो भी 7 बजे डेली विदाउट एनी सिंगल स्टॉप बटन या स्नूजिंग द अलार्म. फिर जैसे ही मैं उठ गई थी मैंने अपना एक टू डू लिस्ट बनाकर रखा था, वो भी पिछले रात को. तो उसके वजह से मुझे सुबह उठ करके ये सोचना नहीं पड़ा कि मैं सुबह क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी. तो वो मैंने पहले दिन ही प्लान करके रख दिया था ताकि मुझे सुबह एक क्लैरिटी मिले एंड मैं सुबह उठकर डायरेक्ट वो काम शुरू कर पाऊँ. तो मैं सुबह उठ करके डायरेक्टली फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती थी. PYQs एक्स्ट्रा मैंने इधर उधर से ज़्यादा नहीं देखा था फिजिक्स के लिए. फिजिक्स में मैंने देखा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मेरे से अभी उतने अच्छे से नहीं बन रहे थे. तो मैंने पूरा कोशिश किया कि लास्ट के 1 महीने में मेरा पूरा फिजिक्स का क्वेश्चंस अच्छे से बन जाए. मैं टाइमर लगा के बैठती थी, लाइक 7 को बैठती थी तो 7:30 तक का टाइमर था. और आई यूज टू मेक श्योर कि 30 मिनट्स में मेरे कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए. तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते 30 मिनट्स में मैं 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाती थी. पहले मेरा ऐसा नहीं हो पाता, 30 मिनट्स में लाइक 10 क्वेश्चन ही कर पाती थी. फिर धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होने लग गया और मेरा स्पीड भी बढ़ने लग गया था. तो 30 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. फिर मैंने उनको 10 मिनट का ब्रेक लेकर उन 10 मिनट में मैंने उनको एनालाइज किया कि कहाँ गलती हो रही है, कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है. सारे सॉल्यूशंस को मैंने अच्छे से देख लिया. अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुरंत उसको सही करने लग जाती थी. फिर मेरा ऐसे काम खत्म तो फिर मैं और आधा घंटा का टाइमर लगाती और आधा बचा हुआ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती. ऐसे करके मैंने एक दिन ग्रेविटेशनल को दे दिया, एक दिन रोटेशनल मोशन को दे दिया, एक दिन यूनिट्स एंड डायमेंशंस को दे दिया. ऐसे करके मैं दिन का शुरुआत करती थी. उसके बाद जैसे ही दिन का टाइम आने लगा तो मैं थोड़ा सा चेंज करती रहती थी. लाइक जब मुझे उतना सॉल्विंग करने का मन नहीं करता था तो मैं डायग्राम्स देख लिया करती थी या NCERT रीडिंग कर लिया करती थी. एंड उसमें भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि NCERT में भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिला था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे या कुछ चैप्टर्स थे जो कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे. प्लांट एनाटॉमी, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था. तो उसमें मैंने क्या किया लास्ट महीने में कि मैं वन शॉट देख लिया करती थी, उसके बाद तुरंत प्रीवियस ईयर लगाने लग जाती थी. अगर हो गया तो डन, और अगर नहीं हुआ तो फिर से मैं क्या करती थी, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या फिर NCERT फिर से रिविजन कर लिया. तो ऐसे करके मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने लग गए. उसके बाद धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया था. फिर मैं ऐसे करके लाइक बायो भी कर लिया करती थी. उसके बाद फिर दिन का बाकी बचा हुआ टाइम में मैं केमिस्ट्री देखती थी, ऑर्गेनिक बोलो या फिर कुछ भी बोलो. तो उसमें फिर मैं दिन में एक दिन मैंने एक चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाने में लगाया. ऐसे करके तीनों सब्जेक्ट को एक दिन में टच किया करती थी मैं. और उसके बाद लास्ट महीने में फुल टेस्ट सीरीज तो आपको देना ही चाहिए, फुल सिलेबस वाला. तो मैं ऐसा करती थी. तो दिस इज़ हाउ आई यूज टू यूटिलाइज माई डे. जैसे जैसे रात का समय आने लगता था, अगर मुझे पढ़ने का मन नहीं किया करता था तो मैं बहुत सारा क्वेश्चंस लगाने बैठ जाती थी. एंड उसमें से जो मिस्टेक्स हुए मेरे मिस्टेक्स को देखकर फिर से एनालाइज करती थी ताकि फिर से मुझे पढ़ने का मन करे कि देख तेरी इधर मिस्टेक हो रही है, तुझे फिर से इधर पढ़ना पड़ेगा. तो मैं ऐसा किया करती थी. फिर जैसे ही रात हो गया, डिनर किया, उसके बाद फिर अपना मैंने कल का डे को देख के प्लान कर लिया. तो लास्ट के 1 महीने में मैंने अपना स्लीप शेड्यूल को पूरा सही कर लिया था. रात 12-1 बजते बजते मुझे नींद भी आ जाती थी एंड मैं सुबह भी आराम से उठ जाती थी. तो लास्ट के 1 महीने में व्हाट आई मेक श्योर कि मेरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो गए हो एंड NCERT भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया हो मैंने. तो एंड आते आते मैंने NCERT कितने बार रिवाइज कर लिया था, मैंने कम से कम 20-25 बार उसको रिवाइज कर लिया था. तो कुल मिला के मेरा 20
रीडिंग तो मैंने कर ही लिया था, एक दिन में एक चैप्टर कर लिया, फिर दूसरे दिन में दूसरा चैप्टर कर लिया, ऐसे करते करते मैंने कर लिया था। और एंड आते आते मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी कम करने शुरू कर दिए थे। फिर जो मेरा लास्ट वीक था तब मैं क्वेश्चंस उतना मतलब सॉल्व करती थी ताकि मेरे हाथ में वो प्रैक्टिस बना रहे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की कमी लग रही है तो उसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो फिर मेरा जो लास्ट वीक था उसमें मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया था। लास्ट का 1 वीक था तब मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे नंबर्स नहीं देखना था। लास्ट 1 हफ्ता वाला जो मेरा एक लास्ट मॉक टेस्ट का जो मेरा नंबर है वो था 491 के अराउंड था। तो उसमें तो मुझे कोई कॉलेज मिलता भी नहीं, एंड आई वाज श्योर कि नीट में इससे ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि नीट का पेपर मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस तो था। तो वाइल प्रिपेयरिंग आई वाज नॉट श्योर कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बट वन थिंग आई वाज श्योर वाज दैट कि हाँ, मैं तो मेहनत तो कर रही हूँ, मैं सही रास्ते पे तो ज़रूर चल रही हूँ, इस बात का मुझे 1% का भी डाउट नहीं था। एंड उसके बाद फिर मेरे एक टीचर ने भी मुझे कहा था कि नीट में और टेस्ट सीरीज के मार्क्स में लगभग 100 मार्क्स का डिफरेंस आता है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं 100 मार्क्स ज़्यादा लाऊं, एंड हो सकता है कि मैं 100 मार्क्स कम लाऊं। तो आई स्कोर्ड 597 आउट ऑफ 720 इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन बांकुरा शोमिलानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन वेस्ट बंगाल। करेंटली आई एम इन सेकेंड ईयर डूइंग MBBS। आई होप कि आपका जो ये जर्नी है मेमोरेबल बने, लास्ट का 1 मंथ आपका पूरा पूरा प्रोडक्टिव रहे, एंड आई विश कि आगे आने वाले वीडियोस से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।